कोढ़ती लड़की ने गेहूं काटने वाले लड़के को कहा, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मेरे साथ चलो। फिर जो हुआ इंसानियत रो उठेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरहापुर में सुबह की धूप अभी अभी खेतों पर फैलनी शुरू हुई थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोती की तरह चमक रही थी और दूर तक फैले खेतों में हल्की हल्की हवा के साथ फसल लहरा रही थी। इसी शांत और सादगी भरे माहौल में पसीने से तरबतर एक युवक, नाम था अर्जुन, अपने हाथों से गेहूं काट रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूप में तपकर सांवला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ईमानदारी झलकती थी। उसके हर वार में मेहनत थी, हर सांस में संघर्ष और हर उम्मीद में एक बेहतर कल का सपना। अर्जुन बचपन से ही गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी जमीन कर्ज में चली गई थी और मां बीमार रहती थी। पढ़ाई का शौक था उसे, लेकिन हालात ने उसे खेतों तक सीमित कर दिया। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, न कि उसकी परिस्थितियां। उसी दिन उसी गांव में एक लंबी काली कार धूल उड़ाते हुए दाखिल हुई। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि ऐसी गाड़ियां यहां कभी कभार ही आती थी। उस कार से उतरी एक लड़की जिसका नाम था काव्या मल्होत्रा। वो शहर की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। करोड़ों की मालकिन, स्टाइलिश कपड़े, ऊंचा रवैया और चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड और मैनेजर भी थे। काव्या यहां किसी खास मकसद से आई थी। वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इस गांव की जमीन खरीदना चाहती थी, ताकि यहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट बनाया जा सके। उसे इस गांव के लोगों की जिंदगी, उनकी भावनाओं या उनके संघर्ष से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सब कुछ सिर्फ एक डील था। जब काव्या खेतों की तरफ बढ़ी तो उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे किसी अनजान चीज को समझने की कोशिश कर रही हो। उसके लिए ये एक अजीब दृश्य था। एक लड़का जो बिना किसी शिकायत के इतनी मेहनत कर रहा था, मानो उसे इस दुनिया से कोई शिकायत ही नहीं। काव्या ने अपने मैनेजर से कहा, ये लड़का कौन है? मैनेजर बोला, मैडम, ये अर्जुन है, यही का रहने वाला है, बहुत गरीब है, दिन रात खेतों में काम करता है। काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान दया की नहीं, बल्कि एक अजीब से अहंकार की थी। वो अर्जुन के पास गई और ऊंची आवाज में बोली, ओ लड़के। अर्जुन ने अपना काम रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक साधारण जिज्ञासा थी। जी, कहिए, उसने विनम्रता से जवाब दिया। काव्या ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर किया और बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं पता। काव्या को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शहर में हर कोई उसे पहचानता था। उसने कहा, मैं काव्या मल्होत्रा हूं, करोड़ों की मालकिन, और मैं यहां तुम्हारे जैसे लोगों की किस्मत बदलने आई हूं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हमारी किस्मत भगवान और हमारी मेहनत बदलती है, मैडम। यह सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने अपने पर्स से एक चेक निकाला और अर्जुन के सामने लहराते हुए बोली, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देती हूं। बस तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा, मेरे प्रोजेक्ट में काम करना होगा और इस गांव को छोड़ना होगा। खेत में अचानक सन्नाटा छा गया। आसपास काम कर रहे लोग भी ये सुनकर ठिठक गए। 10 लाख रुपए, ये रकम उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। अर्जुन ने कुछ पल के लिए उस चेक को देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें उठाकर काव्या की आंखों में देखा और बोला, और अगर मैं मना कर दूं तो? काव्या हंस पड़ी, मना? तुम्हारे जैसे गरीब के लिए यह मौका जिंदगी में एक बार आता है, तुम मना कैसे कर सकते हो? अर्जुन ने अपने हाथ से गेहूं की एक बाल तोड़ी, उसे मसलते हुए बोला, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मैडम। इस खेत में मेरे पिता की मेहनत है, मेरी मां की दुआएं हैं और मेरा आत्मसम्मान है।
मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये जवाब सुनकर काव्या का अहंकार चोट खा गया। उसने पहली बार किसी गरीब को इस तरह उसके सामने खड़े होकर मना करते देखा था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या ठुकरा रहे हो? 10 लाख रुपए तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मेरी जिंदगी बदलने के लिए मुझे अपने उसूल नहीं बेचने हैं। यह सुनकर आसपास के लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग अर्जुन की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ उसे मूर्ख समझ रहे थे। काव्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने मैनेजर से कहा, इस पूरे गांव की जमीन खरीद लो, चाहे जो कीमत देनी पड़े, और अगर ये लोग नहीं माने तो कानून का सहारा लो। ये सुनकर गांव के लोगों में डर फैल गया। वे जानते थे कि बड़े लोग अगर ठान ले तो गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता। अर्जुन ने यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैडम, जमीन खरीदना आसान है, लेकिन लोगों के दिल नहीं। अगर आप यहां से हमारी जमीन छीनेंगी तो आप सिर्फ जमीन नहीं लेंगी, हमारी जिंदगी छीन लेंगी। काव्या ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और बोली, मुझे भावनाओं से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। इतना कहकर वो वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गई, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कहीं न कहीं अर्जुन की बातों ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कार के अंदर बैठते हुए उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। वो फिर से अपने काम में लग गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस पल काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर कीमत से परे होती है। लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसके दिल पर हावी था, और उसने ठान लिया था कि वो इस गांव को अपने प्रोजेक्ट के लिए हासिल करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठोरता क्यों न दिखानी पड़े। उधर अर्जुन को भी अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से ताकत मांग रहा हो, क्योंकि उसे अपने गांव, अपनी जमीन और इसी टकराव की शुरुआत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसमें आगे चलकर न सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी बदलेगी, बल्कि इंसानियत भी एक नई परीक्षा से गुजरेगी। एक ऐसी परीक्षा जिसे देखकर हर दिल रो उठेगा। बरहापुर गांव में उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लगा था। जहां पहले सुबह की शांति और सुकून हुआ करता था, वहां अब डर और अनिश्चितता का माहौल फैल गया था। काव्या मल्होत्रा के आदेश के बाद उसके आदमी गांव में रोज आने लगे। जमीन की मापतौल होने लगी और हर घर पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे अपनी जमीन बेच दें। कुछ लोग लालच में आ गए, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी रकम पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन ज्यादातर लोग डरे हुए थे। वे जानते थे कि अगर जमीन चली गई तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन हर दिन की तरह खेत में काम करता रहा, लेकिन अब उसकी मेहनत के पीछे एक चिंता भी जुड़ गई थी। उसकी मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों के पैसे नहीं थे और ऊपर से जमीन का संकट सिर पर मंडरा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उसकी पहचान थी। एक दिन काव्या फिर से गांव आई। इस बार उसके साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी थे। पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया गया। काव्या ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूं, जो लोग अपनी जमीन बेच देंगे उन्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा, वरना बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर के मारे सिर झुकाए खड़े थे, कुछ की आंखों में गुस्सा था, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन आगे आया। उसने भीड़ के बीच से निकलकर काव्या के सामने खड़े होकर कहा, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ता थी जिसने बाकी लोगों को भी हिम्मत दी। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। काव्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम फिर सामने आ गए? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम किससे टकरा रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा,
मैं किसी से टकरा नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने हक के लिए खड़ा हूं। काव्या ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम लोग प्यार से नहीं मानोगे तो कानून तुम्हें मानने पर मजबूर करेगा। उस दिन के बाद हालात और बिगड़ गए। कुछ दिनों में नोटिस आने लगे कि ये जमीन अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही है। गांव के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन की मां की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। एक रात वो तेज बुखार में तप रही थी और अर्जुन के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाए रखा। अगली सुबह मजबूरी में अर्जुन शहर की तरफ निकला ताकि किसी तरह पैसे का इंतजाम कर सके। उसी शहर में एक आलीशान ऑफिस में बैठी काव्या अपने प्रोजेक्ट की फाइलें देख रही थी। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसका कारण वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तभी उसका मैनेजर आया और बोला, मैडम, वो लड़का अर्जुन, वो बाहर आपसे मिलना चाहता है। काव्या कुछ पल के लिए चौंकी, फिर बोली, उसे अंदर भेजो। अर्जुन अंदर आया। उसके कपड़े पहले से ज्यादा मैले थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही आत्मसम्मान था। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मुझे आपसे मदद चाहिए। काव्या ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मदद? और वो भी मुझसे? क्यों, तुम्हारे उसूल कहाँ गए? अर्जुन ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है। काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलकी, जैसे उसे वही मौका मिल गया हो जिसका उसे इंतजार था। उसने टेबल पर एक चेक रखा और बोली, ये लो 10 लाख रुपए, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने गांव की जमीन के कागजों पर साइन करना होगा और मेरे साथ शहर चलना होगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन उस चेक को देख रहा था। उसके सामने उसकी मां की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान और उसके गांव का भविष्य। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से चेक उठाया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। काव्या उसे गौर से देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो जीत चुकी है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं साइन कर दूं तो आप वादा करती है कि मेरे गांव के बाकी लोगों को परेशान नहीं करेंगी? काव्या ने बिना सोचे कहा, हां, मुझे सिर्फ जमीन चाहिए, लोग नहीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कागजों पर साइन कर दिए। उस पल उसने सिर्फ अपनी जमीन नहीं बेची, बल्कि अपने उसूलों का एक हिस्सा भी खो दिया। लेकिन उसके लिए यह त्याग था, अपनी मां की जिंदगी के लिए। काव्या ने चेक उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे कर्मचारी हो। अर्जुन ने चेक लिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो आसमान में बादल छा गए थे, जैसे प्रकृति भी उसके इस फैसले पर रो रही हो। वो सीधे अस्पताल गया, अपनी मां को भर्ती कराया, दवाइयां खरीदी। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हम इन्हें नहीं बचा पाते। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और मन ही मन कहा, मैंने सब कुछ खो दिया मां, लेकिन आपको बचा लिया। उधर काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने एक और डील जीत ली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन था। उसे याद आ रहा था अर्जुन का चेहरा, उसकी मजबूरी, उसका दर्द। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे ये मानने नहीं दे रहा था। गांव में जब लोगों को पता चला कि अर्जुन ने जमीन बेच दी है तो सब हैरान रह गए। कुछ लोग उसे गद्दार कहने लगे, कुछ उसकी मजबूरी समझ रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसने ये सब क्यों किया।
और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां इंसानियत, अहंकार और त्याग तीनों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बरहापुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, जहां कभी हर सुबह हंसी और सुकून के साथ शुरू होती थी। वहां अब खामोशी और दर्द ने अपना घर बना लिया था। अर्जुन के जमीन बेचने के बाद काव्या का प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। बड़े बड़े ट्रैक्टर और मशीनें गांव में आने लगी। खेतों को समतल किया जाने लगा और वो धरती जो कभी अन्न देती थी अब कंक्रीट में बदलने लगी थी। गांव के बुजुर्ग हर दिन उस जमीन को देखते और उनकी आंखें भर आती, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उनकी यादें, उनका जीवन और उनकी पहचान थी। अर्जुन अब शहर में था। काव्या के प्रोजेक्ट में एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। उसके पास अब पैसे थे, रहने के लिए एक कमरा था और खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके दिल में जो खालीपन था, उसे कोई भी सुविधा भर नहीं पा रही थी। हर रात उसे अपने गांव की याद आती, अपनी मां की कमजोर आवाज और उन खेतों की खुशबू जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उसकी मां अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन जब भी वो अर्जुन की आंखों में उदासी देखती तो पूछती, बेटा क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो? अर्जुन हर बार मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, कुछ नहीं मां, बस काम का थोड़ा तनाव है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से टूट चुका था। उसने अपनी मां को बचा लिया था, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने गांव को खो दिया था। उधर काव्या के लिए सब कुछ बाहर से परफेक्ट था। उसका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था, मीडिया में उसकी तारीफ हो रही थी और उसके बिजनेस की वैल्यू और बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। हर बार जब वो उस प्रोजेक्ट साइट पर जाती और उन उजड़े हुए खेतों को देखती तो उसे अर्जुन की बातें याद आ जाती। जमीन खरीदना आसान है, लेकिन लोगों के दिल नहीं। एक दिन काव्या साइट पर निरीक्षण के लिए गई। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग किसान, जो पहले उस जमीन का मालिक था, दूर खड़ा उस उजड़ी हुई धरती को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या ने अपने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर ने कहा, मैडम, ये वही किसान है जिसकी जमीन हमने ली थी। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसने उस बुजुर्ग को देखा और पहली बार उसे अपने फैसले का असर साफ नजर आया। वो सिर्फ एक डील नहीं थी, वो किसी की पूरी जिंदगी थी। उसी समय अचानक साइट पर एक दुर्घटना हो गई। एक मजदूर मशीन के नीचे आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। लोग भागदौड़ करने लगे। कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई पानी ला रहा था। अर्जुन भी वही था। उसने तुरंत दौड़कर उस घायल मजदूर को उठाया, उसे अपने कंधे पर लिया और बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ भागा। उसके कपड़े खून से सने थे, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। काव्या ये सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे अर्जुन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उस पल काव्या के अंदर कुछ टूट गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उस मजदूर का इलाज शुरू किया। अर्जुन बाहर बैठा था। उसके हाथ अब भी खून से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष था कि उसने किसी की जान बचाने की कोशिश की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान नहीं बचती। ये सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी काव्या वहां पहुंची। उसने अर्जुन को देखा, जो जमीन पर बैठा था, थका हुआ लेकिन शांत। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्यों? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो इंसान था। काव्या ने पूछा, लेकिन वो तुम्हारा कौन लगता है? अर्जुन ने जवाब दिया, इंसानियत में कोई पराया नहीं होता मैडम। ये सुनकर काव्या की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसने पैसे के लिए
अपने अहंकार के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। उस रात काव्या अपने आलीशान घर में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अर्जुन का चेहरा याद आ रहा था, उसका त्याग, उसकी सच्चाई और उसका दर्द। उसे एहसास हो गया था कि उसने जीत नहीं बल्कि हार हासिल की है। अगली सुबह काव्या ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे अर्जुन के पास गई। अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, कहिए। काव्या की आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे गांव, तुम्हारे लोगों और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। काव्या ने आगे कहा, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूं। मैं उस जमीन को वापस गांव वालों को देना चाहती हूं। मैं अपना प्रोजेक्ट रोक रही हूं। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि काव्या कभी ऐसा कहेगी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई खुशी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, जो टूट जाता है वो आसानी से नहीं जुड़ता, मैडम। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूं। शायद मैं सब कुछ ठीक ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं, तो सिर्फ जमीन लौटाना काफी नहीं होगा। आपको लोगों का भरोसा भी वापस जीतना होगा। काव्या ने सिर झुका लिया, मैं तैयार हूं, जो भी करना पड़े। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जहां एक अहंकारी लड़की इंसानियत सीख रही थी और एक गरीब लड़का उसे सच्चाई का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या गांव वाले उसे माफ कर पाएंगे? क्या अर्जुन अपने दिल के टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ पाएगा? इन सवालों के जवाब अब कहानी के आखिरी भाग में सामने आने वाले थे, जहां इंसानियत की असली जीत या हार तय होगी। बरहापुर गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा थे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई एक ही सवाल के साथ खड़ा था, क्या सच में सब कुछ वापस मिल सकता है? उसी समय काव्या मल्होत्रा अपनी कार से उतरी, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। न उसके चेहरे पर अहंकार था, न आंखों में घमंड। आज उसके चेहरे पर सादगी, पछतावा और एक सच्ची विनम्रता थी। उसने साधारण सूट पहना हुआ था और उसके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था। गांव के लोग उसे देखकर खामोश हो गए। कुछ के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ के मन में दर्द और कुछ के दिल में अब भी डर था। काव्या धीरे धीरे चौपाल के बीच में आई और फोल्डेड हैंड्स के साथ बोली, मैं आज यहां माफी मांगने आई हूं, आप सबसे। उसकी आवाज में सच्चाई थी, जो हर किसी को महसूस हो रही थी। एक बुजुर्ग किसान आगे आया, वही जिसने अपनी जमीन खोई थी। उसने कड़े स्वर में कहा, माफी से क्या होगा बेटी? जो तूने हमसे छीना है वो क्या वापस आ सकता है? काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हां, मैं सब कुछ वापस देने आई हूं। आपकी जमीन, आपके खेत, सब कुछ। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। काव्या ने अपने मैनेजर को इशारा किया, जिसने तुरंत फाइलें आगे बढ़ाई। ये सारे कागज हैं जिनमें आपकी जमीन आपके नाम वापस की जा रही है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मैं करूंगी। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक आदमी गुस्से में बोला, और जो दर्द तूने दिया है उसका क्या? जो हमारी रातों की नींद छीन ली उसका क्या? काव्या चुप हो गई। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से अर्जुन आगे आया। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने काव्या की तरफ देखा और फिर गांव वालों से बोला, गलती हर इंसान से होती है,
लेकिन उसे मान लेना और सुधारने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। गांव के लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, अगर हम उसे माफ नहीं करेंगे तो हम भी उसी गलती में फंस जाएंगे, नफरत की गलती में। इंसानियत यही सिखाती है कि हम दूसरों को दूसरा मौका दें। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही बुजुर्ग किसान आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तू सच में बदल गई है तो हम तुझे माफ करते हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ये सुनते ही काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उस बुजुर्ग के पैर छुए और कहा, मैं वादा करती अब से मेरा हर कदम इंसानियत के लिए होगा। उस दिन बरहापुर गांव ने सिर्फ अपनी जमीन वापस नहीं पाई, बल्कि एक टूटा हुआ रिश्ता भी जोड़ लिया। अमीर और गरीब के बीच का रिश्ता, जो अब समझ और सम्मान पर आधारित था। काव्या ने अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद कर दिया और उसी गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने का फैसला किया, ताकि वो अपनी गलती का कुछ हद तक प्रायश्चित कर सके। अर्जुन भी गांव लौट आया। उसने फिर से अपने खेतों में काम शुरू किया, लेकिन अब उसके साथ पूरे गांव का प्यार और सम्मान था। कुछ महीनों बाद वही खेत फिर से हरे भरे हो गए। बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। एक दिन शाम के समय अर्जुन अपने खेत में खड़ा था। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। तभी काव्या वहां आई। वो कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, क्या मैं यहां आ सकती हूं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये खेत अब भी सबके लिए खुले हैं। काव्या ने धीरे से कहा, धन्यवाद, मुझे इंसानियत सिखाने के लिए। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इंसानियत सिखाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, लेकिन उस खामोशी में अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक समझ थी। और यही इस कहानी का असली अंत था, जहां पैसे नहीं बल्कि इंसानियत जीत गई। सीख, पैसा इंसान को बड़ा बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही उसे महान बनाती है। अहंकार हमें ऊपर उठाकर भी गिरा सकता है, लेकिन सच्चाई और विनम्रता हमें गिरकर भी उठा देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल उदय स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें।